प्रातः क्लास चल रहा था। 5/10/1967 गुरुवार को चौथी पेज की मध्यात्म में बात चल रही थी। पूछा कि तुम पहले अभी क्या करोगे। पढ़ते हो ना, तो तुम क्या पढ़ते हो? इसी दुनिया में पढ़ते हैं, कोई डॉक्टरी, कोई वकालत, कोई इंजीनियरिंग, और तुम यहाँ आए हुए हो स्वर्ग का प्रिंसेस बनने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि पहले नारायण बनेंगे, स्वर्ग में तो पहले प्रिंस ही बनेंगे ना। पहले तो बच्चा बनेंगे, बच्चा बुद्धि, और नारायण बने तो सालम बुद्धि। तो ये बच्चा कृष्ण है, और ये ही नारायण बनते हैं तो वो प्रिंस है और वो महाराजा है। तो महाराजा हुआ तो बड़ा हुआ ना, शादी किया फिर महाराजा बना। महाराजा नहीं है तो प्रिंस, और वो भी प्रिंस तो वो भी प्रिंसेस। तो फिर कहेंगे कि प्रिंस एंड प्रिंसेस की शादी हुई, तो फिर नाम बदल जाता है। समझे ना? भक्ति मार्ग में भी ये कायदा है ना कि शादी हो जाती है तो नाम बदल जाता है। किसका? फीमेल का या मेल का है? फीमेल का नाम बदल जाता है, और मेल का? हाँ, तो ये कायदा है, यहां इस दुनिया में भी चलता है। शादी होती है ना राजाओं की आपस में, तो वो कहा है कि प्रिंस किसका होगा, तो प्रिंसेस दूसरे राजा की होगी। आपस में ऐसे हो जाता है। कायदा प्रिंस एंड प्रिंसेस का राज नहीं कहेंगे। सगाई हो गई, परंतु आजकल तो जिससे आते हैं और जिसके ऊपर फिदा हुए तो मुसलमान को भी बना लेते हैं। तो फलाने को देखो, ये जो आते हैं बहुत यहाँ, हाँ बहुत आते हैं, शादी करके आते हैं।
विलायत से आ जाते हैं। क्रिश्चियन बनने आते हैं या इनको क्रिश्चियन बनाना पड़ता है, और इन्हें बनना पड़ता है। तो जो यहाँ की हैं उनको क्रिश्चियन बनना पड़ता है। क्योंकि ऐसे तो नहीं कहेंगे कि एक को क्रिश्चियन, दोनों को क्रिश्चियन तो बनना पड़ेगा शादी के बाद। या कहें उनको धर्म छोड़ना पड़ता है, तो ये तो गंदगी हो गई ना। यहाँ सब ये गंदगी है, नहीं तो वहां सब कायदे हैं बिल्कुल। तो बाप बैठ करके तुम बच्चों को ऐसा बनाते हैं, कैसा? कैसा बनाते हैं? कन्वर्ट होने वाला। ऐसा बनाते हैं जैसे ये लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण। अगर बाबा की मत पर चलते रहेंगे तो बाबा तो कहेंगे पवित्र रहना पड़ेगा, और ये काम शिक्षा से उतर करके ज्ञान शिक्षा पर बैठाएंगे। क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मणों में और उनमें फर्क होता है ना। और तुम तो मुख वंशावली हो, और वो है वो चंद्रवंशी, और जो और इस्लाम वंशी, क्रिश्चियन वंशी, उनको क्या कहेंगे? मुख वंशावली नहीं, कुख वंशावली। कोख से लगाव लगता है, कोख माने गोद माना देह। तो वो जो है कुख वंशावली है, गोद का वंश चलता है। कौन कौन बताए? है इस दुनिया में जो धर्म है वो ही बताएंगे ना। चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, इनको क्या मुखवंशावली कहेंगे? भगवान बाप आकर के मुख से जो बातें सुनाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उन पर ध्यान जाता है? नहीं जाता। तो फिर यहाँ जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हैं पक्के, उनको हथियाला बांधते हैं ना। तो भाई शादी करते हैं तो ब्राह्मण आते हैं हथियाला बांधने के लिए। तो फिर वो हथियाला काम शिक्षा के ऊपर चढ़ाए देते हैं, और तुम तो फिर सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी है, तुमको काम शिक्षा से उतार करके ज्ञान शिक्षा पर बिठाते। तुम बिठाती हो ना, तो खुद भी बैठती हो
या दूसरों को भी बिठाई देती हो? पहले तो खुद बैठती हो फिर बिठाती हो। ज्ञान चिच्छा पर, ये ज्ञान चिता क्या होती है? चिच्छा में तो चिता में तो आग जलती है ना, और यहां ज्ञान चिच्छा पर बैठे तो फिर बुद्धि में ज्ञान आ गया ना कि मेरा बाप कौन है। इस सृष्टि पर मेरा जन्म जन्मांतर के लिए कौन बाप है? देहधारी भी है और आत्मा भी है, और देह में लगाव लग जाता है। कब? बाप आकर जो दुनिया बनाते हैं उसमें नहीं, जब पुरानी दुनिया होती है तो लगाव लग जाता है। तो बाप आते हैं, ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हैं, ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हैं माना गोद से आकर्षण बुद्धि का हटेगा या जुटा रहेगा? हटेगा। तो फिर पवित्र बनना पड़ता है। क्या पवित्र बनेंगे तो ज्ञान में बुद्धि विचरण करेगी, और पवित्र नहीं बनेंगे तो देह के संबंध, देह के पदार्थों में बुद्धि भागती रहेगी। तो फिर वो देह है, देह की याद है, छोड़ देनी पड़ती है। छी बनाती है ना। तो छी जो नहीं बनने का है, क्योंकि इस दुनिया के जो पुरानी दुनिया के बच्चे हैं वो तो छी बनते हैं। माँ बाप भी, तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? छी बिच्छू टिंडन जैसे पैदा होते हैं। बिच्छू टिंडन के माफिक कईयों को बहुत दुख देते, माँ को दुख देते, बाप को गालियां देते, फलाना करते, बहुत लड़ते झगड़ते। कौन? दुनिया वाले? सिर्फ सिर्फ दुनिया वाले? कोई और भी? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, जो आधार मूर्त ब्राह्मण हैं उनमें भी ऐसे होता है। कुक वंशावली है और जड़े हैं, आधार मूर्त हैं, तो उनके बीज भी तो होंगे। बीज में जो गुण होगा वही तो जड़ों में आएगा, और जड़ों में जो गुण होगा वो डालियों में, पत्तों में जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, नीम का बीज है, कड़ुआ है, तो जड़ भी कड़ुई है। तो फिर बाप ने तो आकर के कड़ुओं को मीठा बना दिया, देवता बना दिया। तो देवता जब बन गए तब की बात तो दूसरी, वो तो बाप की बनाई हुई दुनिया। फिर जब वही देवताएं हैं जो गिरती कला के होते हैं, क्या संगम युग में कुक वंशावली बनते हैं, तो फिर द्वापर युग से वो द्वैतवादी धर्मों में अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो फिर वहां कैसे बच्चे पैदा होते हैं? बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं, क्योंकि देह का लगाव होता है, बहुत लड़ते झगड़ते हैं। तो बाप को भी कितना पाप कर करके फिर बच्चों को वर्षा देना होता है।
बच्चे फिर कोई खराब है, सारा पैसा बर्बाद कर देते, खत्म कर देते है। वो बाहर की दुनिया की बात कि अंदर की दुनिया की भी बात है। अंदर की कैसे है? यहाँ बाप आकर के जो बेहद का ज्ञान धन देते हैं, वो सारा ज्ञान धन बुद्धि में से निकल जाता है। निकल जाता है तो देहधारियों में लागत लग जाती है, लागत लग जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। तो फिर ज्ञान में बुद्धि चलेगी? मनन चिंतन मंथन चलेगा ज्ञान का? नहीं चलता। तो आजकल देखो कितना गंद लगा पड़ा है। कहाँ? बाहर की दुनिया में भी कि अंदर की दुनिया में भी शूटिंग होती है? अंदर की दुनिया में भी यही शूटिंग होती है ना बच्ची। सबसे जास्ती गंदे होते हैं किस बात से है? किस बात से? सबसे जास्ती गंदे होते हैं और सिनेमा देखते हैं ना, बाइस्कोप। आजकल तो मोबाइल में देखते हैं। क्या पहले हो सिनेमा हॉल में जाके देखते थे, अब तो मुट्ठी में रहता है। तो सिनेमा में जाते थे तो माँ बाप थोड़ा डांटते डपटते होंगे थोड़ा बहुत, और अब तो अपने कमरे में रजाई में अंदर चाहे जो कुछ देखते रहे, कुछ भी कोई पकड़ेगा? कुछ भी नहीं पकड़ेगा। तो ये बायोस्कोप जो है ना, चाहे छोटा हो, छोटी स्क्रीन हो, बड़ी स्क्रीन हो, ये सबसे जास्ती गंदा बनाने वाला है। ये बायोस्कोप बड़ी गंदी बीमारी है। जो अच्छा भी होने ना कोई बच्चा है तो उसके संग के रंग में जाने से बिल्कुल खराब हो जाता है। हो जाएगा ना कि बचेगा? हो जाएगा है। और अच्छी बच्ची कोई होगी तो वो भी संग के रंग में जाने से खराब हो जाएगी, क्योंकि प्यार की बातें हैं ना, गंध की बातें होती हैं है। एक दूसरे की ग्लानि की बातें सुनते सुनाते रहते। तो बायोस्कोप में जाना गोया कहाँ जाना? हेवन में जाना कि हेल में जाना है? हेल में जाना। क्यों? हेल में क्या होता है? हेल माने क्या? हेल माने भाड़, जिसमें चमेना भुना जाता है ना, तो वो भाड़ में लकड़ी ईंधन झोंकते हैं। जहन्नुम, वो जहन्नुम तो नाम मुसलमानों ने दिया है। हेल नाम किसने दिया? हाँ, हेल माने भाड़। तो समझा? नरक देखने को जाना है कि स्वर्ग देखने को जाना है? अभी देखो ऐसे बड़े बड़े एमपी हैं क्या, उन एमपी लोगों ने भी अखबार में डाला है क्या? अरे बायोस्कोप में कभी भी जाना नहीं चाहिए है। वहां जो बेचारा कोई कुंवारा होगा ना है, या कुमारी होगी, वो भी वहां जाने से, जो पवित्र है कुमार और कुमारी, वो भी वहां जाने से एकदम खराब हो जाती है। तो वहां है कहाँ?
बायोस्कोप में बच्चों को जाना सख्त मना है। क्या बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, सख्त मना है ऐसी जगह में जाना, गंदी जगह में जाना ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि खराब हो पड़ते हैं ना। आजकल देखो ये कितनी फैशन वगैरह निकली है, ये सारी फैशन सीखते कहां से हैं? कहां से सीखते हैं? अरे आजकल जो छोटी स्क्रीन बनी है ना टीवी में, बच्चे देखते रहते हैं, सारा वहां से सीखे। एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो ये सब बायोस्कोपों से गंदा निकला है। ये जो बायोस्कोप है ना, इसमें जाना ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो सख्त मना है। अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मना है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को 5-10-67 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। सो मना भी तो है, और जो मजबूत होती है क्या कहा? मना तो है, लेकिन अगर कोई मजबूत है, कोई आत्मा मजबूत होती है, कोई कमजोर होती है, तो बाबा उनको कहें अच्छा जाओ। कहां जाओ? फर्स्ट क्लास में जाओ। बायोस्कोप पहले थे ना तो थर्ड क्लास होता था, बिल्कुल स्क्रीन के सामने ही थर्ड क्लास लोग बैठते थे और उनके पीछे कुर्सियों पे और सेकंड क्लास, और ऊपर बालकनी में फर्स्ट क्लास। तो बोला तो फर्स्ट क्लास में कोई बैठा हो वे तो उनको बोलो देखो तुम तो ये हद का बायोस्कोप देखते हो थर्ड क्लास का, और हम ऊपर बैठ के देखते हैं कि नीचे? हम ऊंची स्टेज में बैठ के देखते हैं। तो एक होता है हद का बायोस्कोप और एक होता है बेहद का बायोस्कोप। बेहद का बायोस्कोप ऊंची स्टेज में बैठ के देखा जाता है या नीची स्टेज में बैठ के देखा जाता है? ऊंची स्टेज में। तो इस कार्य के कारण तुम जा सकते हो समझाने के लिए। क्या? अरे क्या हद का बायोस्कोप देखते हो? इसे एक जन्म का। अरे हम तुमको जन्म जन्मांतर का बेहद का बायोस्कोप दिखाते हैं। तो समझाने के लिए जावेंगे ना। अब फिर ऐसे नहीं कि वहां वो थर्ड क्लास सेकंड क्लास है और उसमें जो बालकनी क्लास है फिर उसमें हद के में जाओ और लड्डू हो जाओ। लड्डू माने लड्डू माने गोल गोल थोड़ा ढाल होगा तो लुढ़क पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे समझाने के लिए ये देखो क्या क्या देखो कि एक होता है हद का बायोस्कोप जो इस दुनिया में चल रहा है और एक है बेहद का बायोस्कोप। तो ये बेहद के बायोस्कोप से ही वास्तव में ये हद के बायोस्कोप बनते हैं। जो सीरियल वीरियल आते हैं ना, क्या नहीं आते हैं? हाँ, तो सीरियल कैसे बनते हैं? पहले तो शास्त्रों में जो बातें आई थी
उन शास्त्रों की कथा कहानियां लेकर के उनके सीरियल बनाई दिए। अभी आजकल नई नई फैशन निकली है तो ढेर सारी मिक्सचरिटी करते रहते हैं, तो ये झूठे बनते रहते हैं। फिर देखो बाप ने आकर के बेहद का बाइस्कोप, और ये फिर झूठे बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को बाप बेहद के बाइस्कोप की बातें बताते हैं क्या? कहां से लेकर कहां तक? सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक ये बेहद का बाइस्कोप देखो। और फिर बाइस्कोप में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो फिर द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक का देखो, कौन ऊपर चढ़ते हैं कौन नीचे गिरते हैं, कौन देवी देवता सनातन धर्म के पक्के रहते हैं और कौन नीचे गिरते रहते हैं। तो मूल वतन से लेकर के स्थूल वतन तक स्वर्ग और नरक ये सारा समझाना है। बाबा ने ये बच्चों को समझाया ना, क्या ये है बेहद का बाइस्कोप। मूल वतन में तुम सभी आत्माएं रहते हो, और स्थूल वतन में आधा समय तुम अपन को आत्मा समझ करके शरीर में रहते हो, और आधा कल्प देह। क्योंकि देहधारी वो धर्म पिताएं आते हैं, वो तो आत्मा को परमात्मा को, आत्मा और आत्मा के बाप परमात्मा को जानते हैं, कहते हैं निराकार है। निराकार है तो तुम तो साकार हो। इस सृष्टि पर जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो साकार या निराकार? वो तो अपन को साकार ही समझते हैं, है? वो मानते हैं कि हम आत्मा हैं, या आत्मा निराकार होती है शरीर में, और वो होती है तो एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। वो क्या कहते हैं, है? एक बार शरीर लिया खत्म हो गया तो बस कब्र दाखिल हो गए क्या? और ऐसे होता भी है। कैसे? द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आते हैं, देहधारियों के संपर्क संबंध में आते हैं, किसी में प्रवेश करते हैं ना देहधारी में, बस एक बार आ गए तो बस देह में समा गए। अब उस देह के भान से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो देखो बाप समझाते हैं कि मैं आता हूं तो फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचता हूं। बीच में सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म देवताएं होंगे ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये बीच में है ना। तो ये किस स्टेज में होंगे? है सूक्ष्म स्टेज में होंगे या नहीं होंगे? है शंकर भी, हाँ थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। क्या? ब्रह्मा का जो सूक्ष्म स्टेज है वो नीचे कैटेगरी का, थर्ड क्लास, और जो विष्णु का है वो बीच में, और शंकर का तो सबसे ऊपर। कैसी सूक्ष्म स्टेज? एकदम निराकारी स्टेज। तो क्या एकदम पहुंच जाते हैं? अरे एकदम कैसे पहुंचेंगे? उनका तो नाम ही है शंकर। शंकर माने मिक्स। ब्रह्मा भी होगा ना उसमें, हाँ ब्रह्मा भी होगा। और पवित्र पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा का भी लगाव लगा हुआ कि नहीं है? जो देह से
पवित्र पार्ट बजाती है, ऐसी कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? हाँ होगी। तो उसको कह देते हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कहते हैं तो उसको देह नहीं होती? देह तो होती है। तो जिसको देह होती है तो उसे फर्स्ट क्लास वैष्णो देवी कहें या सेकंड क्लास कहें? हाँ, वो भी फर्स्ट क्लास बनती तो है ना। कब बनती है? जब ज्ञान सूर्य बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है तो कैसी स्टेज में जाती है? अरे सूर्य के संपर्क में संबंध में जाएगी तो सूर्यवंशी ही बनेगी ना। सूर्य में तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, नहीं? सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में प्रकाश तो होता है, लेकिन अपना प्रकाश नहीं होता है। अपना नहीं होता है तो फिर धरणी के प्रभाव में आएगा या नहीं आएगा? धरणी के प्रभाव में आता है तो अंधेरा हो जाता है। वो स्थूल चंद्रमा है ना, उस पर भी जो पृथ्वी है ना उसका परछाया पड़ता है ना तो अंधेरा होता है ना। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे ही ये बेहद का जो ज्ञान चंद्रमा है सृष्टि पर देहधारी है या नहीं है? और सदा काल देहधारी रहता है या कभी निराकारी बन जाता है? बनता है? नहीं बनता है। तो बताया इसलिए जो पैदाइश होती है, चाहे बच्चे की चाहे बच्ची की, ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमारी और बच्चा है तो ब्रह्मा कुमार, तो जो पैदाइश होती है उसमें भी वही गुण आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो बताया कि सूक्ष्म वतन में है तो कोई इतना खेल नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म स्टेज में है। क्या चाहे ब्रह्मा हो, बेसिक ज्ञान की बातों में रहेगा तो फिर वो दुनियावी बातों में जो हद का बाइस्कोप है उसमें बुद्धि जाएगी? नहीं जाएगी। बताया तो ये जो खेल होते हैं, हद के खेल थे, बाद में जब बाप आते हैं तो यहां ये खेल जो होते हैं तो बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, ये चारों सीन का खेल दिखाते हैं। तो ये चक्कर तुम्हारी बुद्धि में फिरता है और फिर एक बार फिरता है तो फिर फिरता ही रहता है? तुम्हारी बुद्धि में फिरता है। तो तुम बच्चों को भी ये चक्कर फिराना ही है, फिराना ही है। माना अभी नहीं फिरा रहे हैं? अभी ये चक्कर सारा दिन फिराते नहीं हैं? अरे 67 की बात है, अभी फिराते हैं सारा दिन? अभी सारा दिन बुद्धि में ये चार सीन का चक्कर चलता रहता है कि वही बाइस्कोप की बातें एक जन्म वाली है, एक जन्म वाली नहीं, इसी दुनिया की, उसी दुनिया की जो बाप दुनिया दिखाते हैं वो चक्कर चलता है सारा दिन। अरे वो भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, तो क्या चलता है? सूक्ष्म बदन में तो बताया कोई चक्कर नहीं चलता है ज्यादा। हाँ, जब तक के है एकदम तो शंकर जैसी ऊंची स्टेज में न पहुंच जाओ। कैसी ऊंची स्टेज? हाँ, निराकारी दुनिया के नजदीक है ना, तो निराकार बनते हैं तो बुद्धि भी निराकारी सूक्ष्म बनती है, तो मनन चिंतन मंथन भी खूब खूब चलता है।
तो तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अरे ये कब की बात है? ये तो 67 की बात है? 40, 45, 48 वर्ष हो गए, और अब तो चक्कर चलता होगा ना बुद्धि में, बेहद के ड्रामा का है सारा दिन। अरे ऐसे कर दिया है? सारा दिन नहीं चलता तो क्या चक्कर चलता है सारा दिन? कौन सा बाइस्कोप देखते रहते? हद का बाइस्कोप देखते रहते क्या है? अरे बाप कहते हैं अब ये देह का दर्शन नहीं करना है। क्या ये दुनिया में जो बाइस्कोप दिखाते हैं वो देह का दर्शन दिखाते हैं या आत्मा का जन्म जन्मांतर का दर्शन कराते हैं? है? तो आत्मा का दर्शन करेंगे तो तुमको भी पता चलेगा कि हमारी आत्मा कैसे 4 युगों में कहां कहां कैसा कैसा पार्ट बजाती है, तो बुद्धि में बात आएगी ना। अरे अपनी आत्मा से तो प्यार होता है ना, तो अपनी आत्मा के बारे में जब पता चलेगा कि हमारी आत्मा ने ऐसे ऐसे 4 युगों में 5 युगों में ऐसे ऐसे चक्कर लगाए हैं, तो बुद्धि का मन का चिंतन चलेगा ना। हाँ, तो तुम बच्चों को स्व दर्शन चक्रधारी बनना है। माना अभी परदर्शन चक्रधारी बने हैं। पर माने देह, 5 तत्वों, प्रकृति का चिंतन करने वाले बने हैं या स्व आत्मा का चिंतन करने वाले बने हैं? दोनों का। हाँ, कितना मिक्स। हाँ, तो मिक्स में भी देखा तो जाता है कितना मिक्स, क्या चीज ज्यादा मिक्स, क्या चीज ज्यादा, क्या कम मिक्स है। हाँ, हद ज्यादा और बेहद कम। अरे कितना कम है? अगर 50-50% कहेंगे तो कम थोड़े ही कहेंगे, फिर तो बराबर हो गया। तो कितना कम? हाँ, इनका देख लो, हम नहीं दिखाएंगे। हाँ, आत्मिक स्टेज 10%, सो भी कोई तौल नहीं, बिना तौल के ऐसे ही अंदाजिया बताई दिया 10%, और 90% दुनियादारी, देह का चिंतन। अरे नहीं, बाप कहते हैं अब तुम्हें देह का, देहधारियों का, देह के संबंधियों का, देह के पदार्थों का कोई चिंतन नहीं करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। क्या दर्शन? स्व माने आत्मा का दर्शन करना है 4-5 सीन में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग में कैसे कैसे क्या क्या हम पार्ट बजाते हैं, वो सारा तुम ब्राह्मण की बुद्धि में आना चाहिए। क्योंकि तुमको कहा जाता है सच्चा ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण तो दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं वो सच्चे या झूठे? कैसे है? और ब्राह्मणों से पैदा नहीं होते? कहते तो हैं हम ब्राह्मणों से पैदा हुए है, अपना गोत्र भी बताते हैं कि हम सांडिल्य गोत्र के हैं, हम कश्यप गोत्र के हैं, हम भरद्वाज गोत्र के हैं। हाँ, तो वास्तव में ये जो 7, 8 या 9 ऋषि बताए हैं, उनका गोत्र बताते हैं, वो ऋषि मुनि तो पवित्र रहते हैं ना, तब उनका नाम ऋषि पड़ता है। ऋषि माना ही पवित्र। तो कहाँ पवित्र होते हैं? क्या था द्वापर युग में जब शास्त्र लिखे थे, दाढ़ी मूछ वाले थे ना। हाँ, कोई की सफेद दाढ़ी अत्रि मुनि की, और कोई की काली दाढ़ी, काश्यप जी की कैसी की दाढ़ी? काली दाढ़ी।
तो फिर तो विकारी थे कि निर्विकारी थे? फिर तो विकारी हुए ना। लेकिन वो ही आत्माएं सतयुग त्रेता में विकारी थी या निर्विकारी देवी देवताएं थी? निर्विकारी देवी देवताएं थे। हाँ, तो जो निर्विकारी देवी देवताएं थे वो भी नंबरवार थे या सब एक जैसे थे? वो भी नंबरवार है। कोई पहली पीढ़ी के सतयुग में, कोई आखिरी पीढ़ी के, कोई मध्यम पीढ़ी के, तो नंबरवार हुए ना। इसीलिए ब्राह्मणों की 9 गुरियां, भक्ति मार्ग में 9 गुरियां गाई जाती है, गाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि बाप ने आकर के उन ब्राह्मणों को 100 नंबरवार देवता कैसे बनाया था। तो अब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है तो फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी ब्राह्मण बनना है या नीची कोटि की जो कुरियाएं हैं वो ब्राह्मण बनना है? बाप ने कहा है ना ब्राह्मणों को। क्या? कौन सी बाप ने कहा है? कहने वाला बाप कौन है देहधारी या निराकारी? है कहने वाला बाप निराकारी, जिसका नाम ही है शिव कल्याणकारी। तो वो तो कल्याण ही करेंगे ना, कल्याण की बात बताएंगे ना। तो कहते हैं ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्रधारी। तुम कैसे ब्राह्मण हो? सारा दिन अगर स्व का दर्शन का चक्र चलता है और बुद्धि में आना शुरू हो जाता है कि मैं इस कुल का, इस कुरी का ब्राह्मण बनने वाला, सो देवता बनने वाला हूं, कम से कम 1 जन्म का तो पक्का हो। हुआ? अरे हिल गया, 1 जन्म का पक्का हो गया। ऐसे करना, पक्का हो गया। अरे कहते हैं 10% तो पक्का हो गया है। 10% पक्का हो गया माने बुद्धि में इतना बैठा है कि भगवान के 10 अवतार मनाए जाते हैं, मानते हैं कि 10 अवतार हुए। तो वास्तव में वो भगवान तो 10 अवतार नहीं लेता है, जो असली है वो 10 अवतार लेता है नहीं। वो तो एक ही बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है। हाँ, बाकी जिस तन में आता है उसकी पीढ़ी के बाद जो और आते हैं ना, कोई तो आता होगा पहले, तो जो पहले पहले आता है वो 10 में कन्वर्ट होता रहता है। क्या? चलो देवी देवता सनातन धर्म में रहे तब तो गनीमत कि भाई देवता से क्षत्रिय बन गया, तो भी कहेंगे 2 कलाएं ही तो कम हुई। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से क्या होता है, पूरे ही जो धर्म पिताएं आते जाते हैं उनमें पूरे ही व्यस्त हो जाते हैं, एकदम ऊंचे तने में जाते हैं या डालियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, दाएं बाएं है, डालियों में कन्वर्ट होते रहते। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्रधारी बनो। ये बात कोई देवताओं को नहीं कही। क्या? देवता ऊंचे या ब्राह्मण ऊंचे? कैसे ऊंचे? ब्राह्मण किस आधार पर ऊंचे? ब्राह्मणों की भी तो नौकरियां हैं। ज्ञानी, अच्छा ज्ञान मिल गया ना, मैं आत्मा बिंदु है, मेरा बाप बिंदु है, 4 युगों का चक्कर बिंदु में आ गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये सुदर्शन चक्र हो गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये हो गया ना चक्कर। अरे क्यों नहीं हो गया? अगर ये चक्कर नहीं हो गया तो क्यों नहीं हो गया? इसलिए नहीं हो गया कि हमारी जो स्व आत्मा है उसको तो पता ही नहीं चला
कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग में हमारा क्या क्या विशेष पार्ट है, पता तो होना चाहिए। 84 जन्मों का भी सारा पार्ट नहीं तो बाबा कहते हैं वो आत्मा रूपी एक्टर कैसा, जिसको अपने पार्ट का पता ही नहीं, बेवकूफ या बुद्धिमान है? बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं, बेवकूफ है, अपने आप ही अपने को बेवकूफ बता रहे। क्यों? अरे बुद्धिमानों की बुद्धि बाप मिला कि नहीं मिला, और कितने साल से है? अरे कितने साल से मिला? अरे शर्म आती है लिखने में, यही पता नहीं कितने साल से मिला। हाँ 19 साल से मिला, 87 से मिला। और तुमको अपना अपना लिखते नहीं, वही लिखेगा सोई हमारा, हम दोनों साथ साथ हैं, गुइया गुइया है। हाँ जब से ज्ञान में आए, अच्छा ज्ञान में आ गए, अपनी आत्मा के पार्ट का ज्ञान हो गया, ज्ञान में आ गए। अरे जब स्व का ज्ञान ही नहीं हुआ, इतना ज्ञान हुआ मैं आत्मा बिंदु, वो भी आत्मा बिंदु, वो भी आत्मा बिंदु, कीड़े मकोड़े सभी आत्मा बिंदु, तो क्या ज्ञान हो गया? हाँ क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? अरे बताओ, कुछ लिखो, क्या ज्ञान हो गया? सामान्य ज्ञान हो गया। सामान्य ज्ञान हो गया माने बेसिक पढ़ाई में या एडवांस पढ़ाई में कहां तक पहुंचे? अरे वो दुनिया में भी BA MA PhD वाली ऊंची पढ़ाई होती है ना, तो वहां तक पहुंचे, या सामान्य ज्ञान बेसिक ज्ञान में कहां तक पहुंचे? अरे है बेसिक में ऐसे हाँ थे, अभी एडवांस ज्ञान में आ गए ना, है? तो कम से कम एक जन्म का पता तो चल गया होगा। अरे नाक पहुंच ली, एक जन्म का भी पता नहीं चला, तो बेसिक में है मैं आत्मा बिंदु है, मेरी गौशाला में जो जानवर है वो भी बिंदु, कीड़े मकोड़े कमरे में घुस रहे हैं वो भी बिंदु, सारे ही बिंदु। तो फिर क्या ज्ञान मिल गया? है? कुछ ज्ञान मिल गया? अरे कहते ज्ञान मिल गया। ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान एक बाप से मिलता है, और अगर उसको पहचाना कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो एक निराकार शिव बाप किस तन में आया हुआ है, ये पक्का पहचाना, कभी कोई संशय नहीं आता। क्यों? कोई बच्चा कहे मेरा बाप 99% मेरा बाप है, लेकिन मैं अम्मा से पूछूंगा कुछ गड़बड़ है क्या, 1% मेरा बाप है कि नहीं, ऐसे होगा? अरे बाप है तो एक बाप से ही पैदा हुआ है ना, कि 2-2 4-4 बाप ने पैदा किया है? एक ने तो पक्का निश्चय होना चाहिए ना कि मुझे आत्मा का जो बाप शिव ज्योति बिंदु है इस सृष्टि पर आया या नहीं आया? आया। तो कहां आया? कौन से कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में आ गया है? मुकर्रर रथ में आ गया, वो रटाई दिया है, वो मुकर्रर रथ में रटाई दिया है कि वो आ गया, अंदर भी पक्का हो गया, कोई संशय तो नहीं आता। अगर संशय आता है 1% भी, तो फिर 1% बाप नहीं है ना इस सृष्टि पर, है या नहीं? नहीं है नहीं है या नहीं है? बाप ने आकर के तुम बच्चों को बताया संशय है तो नहीं,
लेकिन है तो नहीं, तो लगा है, लेकिन भी तो लग जाएंगे ना फिर। संशय है तो नहीं, लेकिन फिर क्या होता है? है लेकिन ये जो माया है ना, ये क्या करती है? संशय ला देती है, नहीं ला देती, हिलाई देती है। ये माया हिलाई देती है। अच्छा, माया हिलाई देती है। और रावण निश्चय अनिश्चय का चक्कर लगातार चलता रहता है। माना बाप नहीं मिला ना, बाप मिला या नहीं मिला है? बाप मिला, अच्छा डुप्लीकेट मिला या ओरिजिनल मिल गया? दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। माने निराकार भी मिल गया, साकार भी मिल गया। अच्छा, कहाँ है? 2-4 लोगों को एड्रेस दिया है? अरे कुछ लोगों को एड्रेस दिया कि वो निराकार कहां साकार में है? ऐसे बहुत से होते हैं। पहले खून से लिख के देते थे, है? आजकल स्टाम्प पर लिख के देते हैं, स्टाम्प पेपर पर। कोई नोटरी भी करा देते हैं। और फिर जब आती है बात, कोई पूछते हैं कौन है तुम्हारा हद का बेहद का बाप, तो छुपाए के रख देते हैं। या निश्चय पत्र भी छुपाए के रख देते हैं। और अगर सरेंडर हो गए कि हम भगवान बाप मिल गया, हम जैसे भगवान बाप चलाएगा वैसे चलेंगे, हम तो फुल सरेंडर हो गए, तो वो निश्चय पत्र भी छुपाए देते है। बाप को बड़ा गर्व है। हाँ, बाप को बड़ा भाई समझते हैं। अच्छा, बाप भाई है, शिव बाप है? शिव बाप बड़ा भाई है। हाँ, तो उसका कोई बाप होगा तभी तो बड़ा भाई है। अरे शिव बाप अगर भाई है हमारा, आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो उसका कोई बाप भी होगा ना? अरे नहीं होगा, भाई कैसे बन गया? अरे इसलिए बाप कहते हैं कि ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कौन से ब्राह्मणों को? हैं? जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो ब्रह्मा हुआ ना, नाम देते हैं ना। रथ में आते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। तो उस रथ को जो पहचानते हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए ना। और फिर वो रथ पिता भी है या माता ही है? गाते तो है भक्ति में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम माता भी हो, तुम पिता भी हो, दोनों हो। अब माता तो फीमेल होती है, पिता तो मेल होता है, तो दोनों कैसे? इस बात के राज को तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। तुम ब्राह्मण बच्चे क्या? वो ब्राह्मण जो नीची कुरी के ब्राह्मणों से नीची कुरी के देवता बनते हैं, वो नहीं जान सकते हैं। और जान भी नहीं सकते तो फिर स्वदर्शन चक्रधारी बन भी नहीं सकते। और देवताओं को तो कहेंगे ही नहीं स्वदर्शन चक्रधारी। किसको कहेंगे? पहले देवता कि पहले ब्राह्मण? पहले ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने प्रैक्टिकल में, है ना? क्योंकि ब्राह्मणों को नहीं देते हैं हाथ में सुदर्शन चक्र। क्या आज भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्र हाथ में देते हैं? नहीं, देवताओं के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। नारायण को, कृष्ण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। देवताओं को देते हैं? अच्छा, देवताओं को नहीं देते, फिर ब्राह्मण को दे देते हैं।
ब्राह्मण को नहीं दिया, 3 दिया, 3 को सुदर्शन चक्र दे दिया। कौन कौन को? 3 ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्र मिल गया। सो वो घुमाते ही रहते हैं। कृष्ण, नारायण, विष्णु, अरे वो ब्रह्मा की औलाद है, कहां है? अरे विष्णु को तो जानते हो ना, विष्णु को ही बता दो, वो तो न्यूट्रल रहता है। दिखते हैं, किसको दिखते हैं? तीनों दिखते हैं, दिखाते हैं, बच्चा है। हाँ, किसको दिखाते हैं? हैं? सुदर्शन चक्र फिराते हो, खुद फिराते हो तो दूसरों को भी दिखाते हो। खुद नहीं फिराते तो दूसरों को कैसे फिराएंगे, बताएंगे? है? नहीं बताते हो, खुद नहीं घुमाते हो, तो फिर क्या करेंगे? जा करके गटर में गिर जाते हैं। तो फिर उनको सुदर्शन चक्र तो उनके हाथ में देने लायक नहीं हुए ना। क्या होगा? गटर में क्या होता है? गटर में तो जितना भी कचरा है सब तरह का वो उसमें डाल देते हैं, तो उसे कहते हैं गटर। माना एक चीज या अनेक चीज, अनेकों चीजें मिल जाती हैं तो गटर माने भी विचार। तो बताया जिनकी बुद्धि भी विचार में रची पड़ी है, एक को याद नहीं करते हैं, एक की बातें नहीं करते हैं, एक का सुनावा नहीं करते हैं, एक का नहीं सुनते हैं, बहुतों का सुनते रहते हैं, एक की बात नहीं मानते हैं। एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेकों से सुनना चाहिए? एक से सुनना चाहिए, और कनेक्शन भी एक से जोड़ना चाहिए। तो जब कनेक्शन एक से जोड़ेंगे तब ही तो ब्राह्मण कहेंगे। नीची कुरी का या पक्की ऊंची कुरी का? ऊंची कुरी का ब्राह्मण कहेंगे। तो ऊंची कुरी के ब्राह्मण सो तो देवता इसी जन्म में बनते हैं या अगले जन्म में? इसी जन्म में बनते हैं। तो फिर उनके हाथ में सुदर्शन चक्र देना पड़ता है। कब तक नहीं देना पड़ता है? जब तक इंद्रियां विचार में जाने की आदि हैं, एक को छोड़ अनेकों में बुद्धि जाती है, इंद्रियां भी जाती हैं, आकर्षण होता है, तब तक सुदर्शन चक्र हाथ में नहीं देते। क्यों? उनको ब्राह्मण सो देवता इसी जन्म में पक्का कहेंगे बने हैं? नहीं, तो लायक ही नहीं बना। इसलिए ब्राह्मणों को नहीं दे करके भक्ति मार्ग में भी देवताओं को दे दिया। भक्ति मार्ग में जो ब्राह्मण होते हैं उनके हाथ में सुदर्शन चक्र देते हैं, कहीं चित्र बना करके नहीं देते। परंतु वो तो अर्थ ही नहीं समझते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या चीज है। अर्थ न समझने के कारण देखो कृष्ण को सुदर्शन चक्र दे देते हैं। कौन से कृष्ण को? संगमयुगी कृष्ण को देते हैं या सतयुगी कृष्ण को देते हैं? संगमयुगी कृष्ण को तो कोई जानते ही नहीं। संगम युग होता है, पुरुषोत्तम संगम युग, ये भी बात बुद्धि में नहीं रहती, क्योंकि वो तो महाविनाश से पहले की बात है ना। है? कब की बात है? कौन सा संगम? सतयुग त्रेता का, द्वापर कलयुग का, वो भी तो संगम है। नहीं, वो संगम है, वो तो फिर भी बुद्धि में याद रहता है। चारों युगों के बीच में जो सतयुग से लेकर के
कलयुग के बीच में जो संगम होते हैं वो याद रहता है, लेकिन सतयुग और कलयुग का संगम किसी को याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच में महाविनाश होता है। सारी सृष्टि में एक के अलावा कोई भी बचता नहीं है। शिव बाबा रहता है? शिव बाबा इस सृष्टि पे रहता है या नहीं रहता है? रहता है। अच्छा, शिव रहता है? शिव नहीं रहता। तो ज्ञान कौन देता है? ज्ञान का दाता कौन है? शिव या शिव बाबा है? शिव ही शिव बाबा बनता है। संगम युग में जो शिव बाबा है, जब हम बोलते हैं शिव बाबा, तो हमारी बुद्धि शिव ज्योति बिंदु की तरफ जानी चाहिए या देहधारी आत्मा की तरफ जानी चाहिए? है? उनको कहते हैं बाप दादा। माने देहधारी है तो दादा है, माना हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है तो उसका भी बाप, तो हमारा भी बाप, इसलिए बड़ा भाई है। तो बताया कि देवताओं को सुदर्शन चक्र देते हैं, ब्राह्मणों को नहीं देते हैं। शूटिंग कहां होती है? अरे इस बात की भी शूटिंग होती है कि नहीं होती है? संगम पर शूटिंग होती है। कौन शूटिंग कर रहा है? कोई शूटिंग कर रहा है सुदर्शन चक्र हाथ में लेने की? कोई ब्राह्मण हमें एक बता दो। कोई है ब्राह्मण जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र दिया हो, बुद्ध रूपी हाथ में? है? नारायण है। अरे कहाँ है नारायण? कागज में है, कागज में है, बता रहे नारायण है। मन बुद्धि की बात है, कोई स्थूल बात थोड़ी है। माने कोई स्थूल में थोड़ी मन बुद्धि है। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा कोई देह में है या नहीं है? तो वो तो मन बुद्धि की बात। मन बुद्धि तो निराकार अव्यक्त। साकार को कैसे बताएं? साकार का एड्रेस देना पड़ता है। बताया ना। क्या 7 दिन का कोर्स लेने आते हैं तो उनसे लिखाओ है कि तुम्हारा बाप कौन है, पूरा एड्रेस लिखो। हाँ, तो सदा ज्ञान की दुनिया में रहते हैं, नारायण रहते हैं। सदा ज्ञान की दुनिया में सोते होते हैं कि नहीं? सोते नहीं है? सदा सोए तो फिर कैसे कहेंगे ज्ञान की दुनिया में? फिर तो सुसुप्ति में चले जाते हैं। फिर तो वो बुद्धि चलती है क्या सुसुप्ति में? नहीं। स्वप्न में तो फिर भी बुद्धि चलती है। फिर तो स्वप्न अलल टप्प तो नहीं आते हैं। योग निद्रा में रहते हैं। तुम्हें पहले पता चल गया, हमको पता ही नहीं चला क्या? ऐसे ऐसे बच्चे भी यहां बैठे हुए हैं जो कहते हैं योग निद्रा में रहते हैं। हम उनकी योग निद्रा में घुस के देखते हैं क्यों वो सपने में कहां कहां घूमते हैं। हाँ, तो देखो, हाँ, सारा दिन जो करते हैं वो ही सोने में आता है। हाँ, सारा जो करते हैं सो ही देखने में आता है। अच्छा, सारा दिन अगर दस्त होने लगे तो दस्त ही दस्त देखने में आएंगे। हाँ, सपने में सारा दिन कहीं बीमारी हो जाए, देहधारियों को बीमारी होती कि नहीं? बीमारी होती है, दस्त होने लगे तो सारा दिन बाथरूम में याद आता रहेगा क्या? दिमाग में क्या? दिमाग में भाई इसने ज्यादा अनुभव कर लिया है। कहते हैं गुरु हो चाहे पानी हो, अच्छी तरह छान के पीना चाहिए। गुरु कब पता चलेगा अच्छा है? उसके साथ रहेंगे तो पता चलेगा अच्छा है या बुरा है? और साथ नहीं रहेंगे
इधर उधर रहेंगे, और जब हम इधर उधर हैं तब वो उल्टा पलटा काम करे तो गुरु पहचान में आएगा? है नहीं आएगा ना। तो फिर बताया कि जिसको पता है कि वो सारा दिन जो करता रहता है उसको वो ही याद आता है, तो तुमको तो पता चल गया कि सारा दिन क्या क्या करता रहता है। अरे बीमारी होती है कि नहीं होती है? तो फिर क्या करता है? माथा गर्म हो रहा है क्या? हाँ देखो, देवताओं को सुदर्शन चक्र देते हैं। क्या देवता बने है? देवता माने देने वाला, लेने वाला नहीं। देने वाला कब बनेगा? लेने वाला और देने वाला। देने वाला देता है तो क्या उधार लेके देता है? कोई देहधारी से उधार लेके देता है या अपने अंदर जो मनन चिंतन मंथन चलता है, नई नई बातें निकलती हैं, खुद अनुभव होता है तो दूसरों को देता है? इतना ज्ञान पूंजी इकट्ठा होता है तो देता है। अच्छा, इकट्ठा होता है तो कमाई करने से होता है या बिना कमाई के इकट्ठा हो जाता है? कमाई करने से इकट्ठा होता है। परंतु बताया कि वो जो इकट्ठा होता है स्थूल धन या ज्ञान धन, वो ज्ञान धन अगर बुद्धि में लगातार चलता है तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी। नहीं चलता है तो फिर सुदर्शन चक्रधारी। और वो क्या भक्ति मार्ग में सुदर्शन चक्रधारी क्या करते हैं? कृष्ण जी महाराज, नारायण जी महाराज, विष्णु जी महाराज क्या करते हैं? वो गला काटते रहते हैं। हा? किसका गला काटते हैं? हा? वो किसका गला काटते हैं? असुरों का गला काटते हैं। अच्छा, इस सारी दुनिया में देवता कोई है नहीं, तो सबका गला ही काटता रहता है? सबका गला काटता रहता है? देह अभिमान से गला काटता है। देह अभिमान अलग कर देता है, आत्मा अलग कर देता है। किसी की है? इसको पता चल गया कि हमारी आत्मा अलग कर दी, हमारा देहभान अलग कर दिया। पता चल गया ना? अरे किसी का किया या नहीं किया? किसी का किया? किसका? अरे एक तो नाम लिख दो। है? राहु का किया क्या? केतु का किया? राहु केतु का किया? कहाँ है राहु केतु? कोई है प्रैक्टिकल में कि वो भक्ति मार्ग वाली बातें बता दी? प्रजापति का गला काट दिया। अच्छा, कहाँ है वो प्रजापति जिसका गला कटा हुआ हो? केतु अलग दिखाई पड़े और वो आत्मा अलग दिखाई पड़े। कोई है भाई? हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा अभी है? तो फिर काहे के लिए लिख रहे? भक्ति मार्ग की बातें लिख देते है। बताया अर्थ नहीं समझते हैं कि देवताओं को सुदर्शन चक्र क्यों देते हैं? है? उन ब्राह्मणों के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं देते। कब तक नहीं देते? जब तक देह में, देहधारियों में, अपनी देह में बुद्धि फंसी रहती है तब तक सुदर्शन चक्र नहीं देते। देखो, कहते हैं बाणासुर को मारा, अकासुर को मारा, भस्मासुर को मारा है, बस
ये देखो कैसी कैसी आखानियां बैठ करके बनाई हैं, कथा कहानियां बनाई दी। नहीं तो ये जो श्री कृष्ण है ना, हाँ, ये जो है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है, तो फिर वो गला काट के हिंसा कैसे करते हैं? बताओ, इस बात का जवाब दो। हिंसा कैसे करते हैं? गला कटेगा, देवान अलग होगा, आत्मा अलग होगी, तो थोड़ा कठिनाई तो है। कोई सहज सहज गला काट देता है? नहीं, अपना गला काटता है, दूसरों को काटता है, खप से काट देते हैं। ये तो यहाँ वो स्थूल बात तो है नहीं, यहाँ तो आत्मा को और देह भानु को अलग करने की बात है। तो हिंसा कैसे करेंगे अगर देवताएं हैं सुदर्शन चक्रधारी? हिंसा माने, हिंसा माने किसी को दुख कैसे देंगे? दुख देते हैं तो देवता हुए, देवताएं तो देवात्माएं जो होंगी वो तो सुखदाई होंगी, दुखदाई तो नहीं होंगी। तो देखो ये सारे ही चित्र जो भक्ति मार्ग में बनाए हुए हैं वो सब झूठे, एकदम झूठे बनाए दिए। इसलिए बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये ढेर सारी जो सामग्री है, ढेर सारे चित्रों की, ये माया की मत पर बैठ करके बनाए। क्या मैंने नहीं कहा ये ढेर सारे चित्र बनाओ, माया की मत पर कैसे बनाए है? कृष्ण का चित्र बनाया, शंकर का चित्र बनाया, बिच्छू टिंडन दिखाई दिए, गणेश जी का चित्र बनाया, कार्तिकेय का चित्र बनाया 6 मुंह वाला, तो ये कैसे बनाई दिए? ऐसा कोई होता है क्या? 10 सिर का रावण बनाया, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं, कैसे बनाई दिए है? ये मायावी बुद्धि, माया ने ये सारा काम कराया। तो माया क्या होती है? मां माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा, ये तो आ जाता है। तो क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? ये देह और देह का चिंतन, चाहे अपने ही देह का चिंतन, चाहे पराई देह का चिंतन, अगर बुद्धि में चलता रहता है तो क्या आ गया? माया आ गई। तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ओम शांति।